एवरीवन। आज हम करेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस कवर, जो कि है एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का। आपने जो रेशियोज पढ़ा है पहले, उसी का एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर है ये। और इसमें सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। तीन आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। लाइन ऑफ साइट, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको समझ जाइएगा तो आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एलिवेशन पहले क्या होता है, मतलब एलिवेशन मतलब ऊपर उठा हुआ, कोई एलिवेटेड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मतलब एलिवेटेड कैसे आप बोल सकते हो उसको, आपको नजर उठाना पड़ रहा है, आपका लेवल जो है नजर का उससे भी ऊपर आपको उठाना पड़ रहा है, तब जाके वो दिख रहा है, तो एलिवेटेड है वो, ठीक है। तो आपको जो उठाना पड़ रहा है, जो एलिवेशन को देखने के लिए उठाना पड़ रहा है आप, उससे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब मान लीजिए आप नीचे खड़े हो और यहाँ पहाड़ है, ठीक है, बड़ा सुंदर पहाड़ है, तो आप ऊपर देख रहे हो तो एलिवेटेड है ये। और जो आप उठा रहे हो जितना एंगल से, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका जस्ट उल्टा है। आप नीचे देखोगे, गहराई पे देखोगे, ठीक है। आप पहाड़ पे ही बैठे हुए हो ऊपर में और नीचे देख रहे हो, ठीक है, तो उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। तो आपको पहले तो एंगल ऑफ एलिवेशन देखना होगा। तो एक सिंपल सा एक लेते हैं पहले। उसके बाद एक्चुअली यहाँ पर चार तरीके का बनेगा, तो चारों तरीका हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं इसे। चलिए, पहले है सिंपल सा कि यहाँ से, एक सेकेंड, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ पर एक बड़ा सा टावर है, ठीक है। यहाँ पर एक स्टोन है जो कि चमक रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर से आपको आपको बोलेगा कि जैसे एक क्वेश्चन है इसमें, इसमें बोलता है अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ठीक है। टावर स्टैंड कर रहा है वर्टिकली फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। वी सी द एंगल ऑफ एलिवेशन इज दिस मच, ठीक है। तो वो पॉइंट दिया है ग्राउंड पे, तो हम पॉइंट एक बनाएंगे। अब पॉइंट के टावर के सामने ये पॉइंट क्या है, नेग्लिजिबल है, ठीक है, तो इसका कोई हाइट नहीं हुआ। तब लाइन ऑफ साइट अगर हमें बनाना पड़े, तो लाइन ऑफ साइट हो जाएगा ये, ठीक है। ये ऊपर देख रहा है, किसे देख रहा है, इसे देख रहा है। तो लाइन ऑफ साइट क्या होता है, साइट मतलब क्या होता है, देखना, ठीक है। तो लाइन ऑफ साइट ये हो गया। और कितना उसको ऊपर देखना पड़ रहा है, वो था ग्राउंड पे, उसको देखना पड़ रहा है ऊपर, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये सिंपल सा हो गया। अब मान लीजिए कि बोलेगा कि अ मैन इज स्टैंडिंग एंड इज ऑब्जर्विंग द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है। इसका भी देख लेते हैं। आपका यहाँ पर एक टावर है, ठीक है, ये ग्राउंड है, एक आदमी खड़ा है, ठीक है। इसका आंख बनाते हैं, ये आंख है, ठीक है। ये अगर सामने देख रहा होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल बोलेंगे, ठीक है। यही अगर ये ऊपर देखने लगा, ऊपर अगर देख रहा है, किसे देख रहा है, यहाँ पर एक स्टोन है, ठीक है, जो चमक रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। इसे भी लाइन ऑफ साइट ही बोलेंगे, बट अभी हमें क्वेश्चन में क्या बोलता है कि वो ऊपर देख रहा है, तो ये हमारे लिए लाइन ऑफ साइट अभी ये हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, वो देख रहा था हॉरिजॉन्टल लेवल पे, उसको देखना पड़ रहा है ऊपर उठा के अपना सर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो जाएगा, ठीक है। ये एरो का मतलब क्या होता है, यहाँ से इसको यहाँ तक देखना पड़ रहा है, ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। ऐसे आपको पूछेगा क्वेश्चन एंगल ऑफ एलिवेशन पे, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन भी देख लेते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ टावर है, ठीक है, ये ग्राउंड है, आप ऊपर खड़े हो, यहाँ पे एक बालकनी है और ऊपर आप खड़े हो, ठीक है। यहाँ पर आपका बॉल गिर गया है, छत पे खेल रहे थे, बॉल गिर गया है, तो इसका आंख बनाते हैं, ठीक है। अब ये जब देखेगा, इसका हॉरिजॉन्टल लेवल ये हो जाएगा, ठीक है। बट फिर वो बॉल को ढूंढेगा तो कहाँ देखेगा, नीचे देखेगा बॉल को देखने के लिए, तो ये इसका लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, ठीक है। और कितना उसको झुकाना पड़ा नीचे, पहले हॉरिजॉन्टल लेवल पे था,
वहां से इसको झुकाना पड़ा नीचे लाइन ऑफ साइट तक। ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया। यहीं पे अगर बॉल ना देख रहा हो, ठीक है, कुछ हाइट अगर हो जाए इसका, जैसे एक टावर ए है मान लो, बड़ा सा टावर ए है, और एक छोटा सा टावर बी है, ठीक है। इसका सबसे जो टॉप मोस्ट है बालकनी, वहां पर तुम लोग खड़े हो, एक आदमी, और इसका जो टॉप मोस्ट बालकनी है, वहां पे तुम्हारा फ्रेंड खड़ा हो। ठीक है, इसे थोड़ा नीचे बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, इसका हॉरिजॉन्टल लेवल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका हॉरिजॉन्टल लेवल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, ये भी हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। ठीक है, अब इसके लिए ये, इसको कहाँ देखना है, अपने फ्रेंड को देखना है नीचे, तो ये नीचे देख रहा है। ठीक है, और ये भी ऊपर देख रहा है, तो इसका लाइन ऑफ साइट ये हो जाएगा। ठीक है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, इस फिगर में एंगल ऑफ एलिवेशन भी हो सकता है, एंगल ऑफ एलिवेशन किसके लिए होगा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो टावर बी में बच्चा खड़ा है उसके लिए हो जाएगा एलिवेशन। ठीक है, ये हो गया आपका, चार तरह का ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही आएगा, इसी के अराउंड आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें कैसे सॉल्विंग किया जाता है। तो पहले में अगर हम पहले मार्क कर लेते हैं, ये सब ट्राइंगल्स ही हैं हमारे, ए बी सी मार्क कर लिए। अब एंगल ऑफ एलिवेशन मान लो थीटा दिया है, ठीक है, तो आपको क्या पता है, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है ए सी बाई बी सी। ठीक है, आपको क्या देगा वो, आपको बोलेगा कि एक पॉइंट है जो कि मान लो x मीटर्स दूर है टावर से, ठीक है, और उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ थीटा है, तो आप बताओ कि टावर का हाइट क्या है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, आप थीटा डालोगे, आप बी सी डालोगे, तो ए सी आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा हो गया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है जनरली। बात दिक्कत आती है यहाँ पे, यहाँ देखते हैं, मान लो ए बी सी, ठीक है, ये जो पॉइंट है बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, और ये पॉइंट ई है। ठीक है, अब क्या हुआ, टावर का हाइट क्या है ये बताओ, ए ई है टावर का हाइट, ठीक है, जो कि ए सी प्लस सी है। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है, ये जो है, ये लाइन और ये लाइन एक्चुअली इक्वल है लेंथ में, है ना, तो हमें क्या पता है, बी सी इज इक्वल टू डी, और क्या पता हमें, ये जो बच्चे का हाइट है और ये जो पार्ट ऑफ टावर है सी, ये भी दोनों इक्वल है, तो बी डी इज इक्वल टू सी, ये भी हमें पता है। अब अगर एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा दिया हुआ है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, आप थीटा यहाँ पर दिया हुआ है, तो ट्राइंगल हमें क्या करना होगा, ट्राइंगल ए बी सी में ही आप लगा सकते हो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। आप ए बी डी देखोगे तो ए बी डी क्या है, ए पी डी इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, ए बी डी इज अ ट्रेपीजियम, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं लगेगा, आपको एक ट्राइंगल चाहिए जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगता है। एंड हो आप, आई होप आपको ये भी पता है कि एक ट्राइंगल में जहाँ 90 डिग्री होगा, उसी ट्रायंगल में आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगा सकते हो। अगर 90 डिग्री है तो आप यहाँ अल्फा लोगे, यहाँ बीटा लोगे, और फिर tan अल्फा tan बीटा sin अल्फा sin बीटा लगा सकते हो। अगर 90 डिग्री नहीं है तो आप नहीं लगा सकते हो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, तो यहाँ 90 डिग्री कहाँ कहाँ है, यहाँ 90 डिग्री होगा, यहाँ 90 डिग्री होगा। ठीक है, बट वही है कि आप, ये बी डी सी क्या बना रहा है, बी डी सी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, और ए बी सी इज अ ट्राइंगल, हमें ए बी सी में ही लगा सकते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब हमें क्या पता है, क्या पता लग सकता है, ज्यादा से ज्यादा बी डी तो बता देगा आपको क्वेश्चन में, ठीक है, डी ई भी बता देगा आपको क्वेश्चन में, तो आपका डी हो गया। ठीक है, मतलब बी सी पता है आपको,
और आपको BD पता है, मतलब C भी पता है, मतलब हमें ये पार्ट पता है। अब हमें क्या करना है, AC निकालना है। AC निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, आप tan थीटा लगाओ। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, AC बाई कितना, BC। आया समझ में? AC बाई BC, BC हमें पता है क्या होगा, जो आपको बोलेगा कि एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग x मीटर्स अवे फ्रॉम द टावर, जो कि क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। ठीक है, x मीटर्स अवे, जो कि इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ठीक है, तो x तो आपको ये पता है, थीटा आपको दिया हुआ है, AC निकल जाएगा। तो हाइट ऑफ टावर कितना हुआ, हाइट ऑफ टावर एक्चुअली इस AC को आपको यहाँ उठा के डालना है, ये AC में डाल के उसको CE से ऐड करके फिर आपका हाइट ऑफ टावर निकलता है। ठीक है, बच्चे यही गलती कर देते हैं कि हाइट ऑफ टावर वो AC लिख के आ जाते हैं, जबकि एक और स्टेप बच जाता है, उसको आपको ऐड करना पड़ेगा ऑब्जर्वर के हाइट से। ठीक है, ऑब्जर्वर इतना लंबा हो सकता है, या फिर कोई बिल्डिंग पे खड़ा हो सकता है, उसका हाइट दिया जाएगा। बट बात यही है, एक तो आपको सिंपल सा हो गया, ज्यादा आपको सोचना नहीं है, tan थीटा डायरेक्ट लगा दो, या फिर आपको ऐसे हाइट एक्स्ट्रा दिया हुआ रहेगा, ये पार्ट आपको दिया हुआ रहेगा टावर का, और ये वाला पार्ट आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन में इतना ही कॉन्सेप्ट है। इसका अगर आपको लेना है स्क्रीनशॉट तो ले लो। यहाँ पर आपसे साइन थीटा भी पूछ सकता है, साइन थीटा कॉस थीटा लगा के आप कोई भी चीज लगा सकते हो। लाइन ऑफ साइट का कितना है, ये ग्राउंड से डिस्टेंस कितना है, ये सब भी आप निकाल सकते हो। जैसे साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा AC बाई AB। ठीक है, फिर कॉस थीटा हो जाएगा BC बाई AB। ठीक है, ये सब आप आराम से निकाल सकते हो। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन देखते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन में भी सेम है। मान लो ये P है, ये Q है, ये R है। ठीक है, तो आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लो अल्फा दे दिया है, तो आप क्या करोगे, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लगाओगे, यहाँ कोई ट्रायंगल है इसके सामने, कोई ट्रायंगल नहीं है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का। ठीक है, अब देखो कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, कैसे, ये 90 डिग्री पे हम बना रहे हैं हॉरिजॉन्टल लेवल, ये भी 90 डिग्री पे बना रहे हैं। ठीक है, तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, मान लो दो लाइंस है, यहाँ से ऐसे कुछ कट कर रहा है, और ये 90 डिग्री 90 डिग्री है, ये क्या हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, मतलब दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो गया। ठीक है, कोई भी अगर सेम साइड ऑफ लाइन पे अगर एंगल का सम 180 डिग्री है, ठीक है, 90 प्लस 90 है, तो वो दो लाइन पैरेलल होते हैं। जैसे कहाँ कहाँ हम देखते हैं, ये स्क्वायर में देखते हैं, ये दोनों 90 डिग्री पे, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, वैसे ही रेक्टेंगल में देखते हैं, ट्रेपीजियम में देखते हैं हम कि दो लाइन पैरेलल होता है। ठीक है, या तो ये होना चाहिए जो कि है हमारा, एक और होता है पैरेलल लाइंस में कि आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होना चाहिए, उस पे भी वो दोनों पैरेलल हो जाते हैं। यहाँ पर पहले हमें दिख रहा है कि 90 डिग्री 90 डिग्री है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। इससे हमें क्या पता चलता है, हमें पता चल जाएगा कि थीटा किस ट्रायंगल में लगाना है। आप ये जो एंगल है विल बी इक्वल टू दिस एंगल। ठीक है, तो अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ऐसे लाइन कट रहा है। ठीक है, ये लाइन पैरेलल है, और ऐसे ये लाइन जा रहा है लाइन ऑफ साइट, ये वाला लाइन, आपका ये एंगल है अल्फा, तो फिर ये एंगल भी अल्फा हो जाता है। ओके, तो tan अल्फा फिर क्या हुआ, tan अल्फा हो गया आपका PQ बाई QR। ठीक है, ये तो इजी है, आप तुरंत लगा लिए। फिर नेक्स्ट में इसमें क्या होगा, फिर से इसमें भी एलिवेशन आ जाता है, तो ABCDE, या फिर इसे देते हैं C, इसे D, इसे E। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा, हमें क्या पता चला, एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर अल्फा है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये और ये अब तीनों पैरेलल है, ये लाइन ये लाइन ये लाइन तीनों पैरेलल है एक दूसरे के, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो हमें क्या पता चला, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा ही होगा। तो अब हमें क्या पता है, ये टावर का जो पूरा हाइट है वो क्या है, एक्चुअली में AD है, मतलब AB प्लस BD है। हमें और क्या पता है, ये जो D है, मान लो x मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो D विल बी इक्वल टू BC, एंड ये जो टावर का हाइट आपको दिया हुआ रहेगा, तो C इज इक्वल टू BD। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू दिस,
दिस विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, ये आपको पता है। अब ये वाला पार्ट आपका निकल गया, ये वाला पार्ट आपका बाकी है। ठीक है, कैसे निकलेगा? tan थीटा लगाओ, tan सॉरी tan अल्फा लगाओ। tan अल्फा क्या आता है? ए बी बाई बी सी। रटना नहीं है, tan अल्फा क्या होता है? ऑपोजिट बाई साइड। तो आपको ए बी बाई बी सी हो गया। ठीक है, tan अल्फा से आपको अल्फा पता है, बी सी पता रहेगा, बी सी क्या है? एक्स है। और ए बी आपका निकल जाएगा, फिर इसे उठा के यहाँ डाल देना है। आपको बी डी भी पता है, ए बी भी पता है, फिर हाइट ऑफ टावर निकल जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी बच्चे क्या करते हैं, ए बी निकाल देते हैं, फिर लिख के चलेंगे, फिर आधा मार्क्स मिलता है उसका, क्योंकि आपका जो मेन पॉइंट था कि आपको पूरा टावर का निकालना है, वो निकलता नहीं है, बी डी आप छूट जाता है, तो फिर आंसर नहीं मैच करता है ना। बस यही चार कॉन्सेप्ट पे है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन पे है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन पे है। ठीक है, सेम ही चीज है इसमें भी। अगर आदमी, अगर यहाँ पर मान लो टावर पर खड़ा है, इस आदमी को नीचे देख रहा है, तो फिर इधर से एंगल ऑफ डिप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, सेम ही है, सब एक ही है, एलिवेशन डिप्रेशन सब। ठीक है, एक ही इस फिगर में आपका कवर हो जाता है ना। तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का कॉन्सेप्चुअल पार्ट। आपके समरी में भी एनसीईआरटी में इतना ही मेंशन्ड है, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल सम्स, एंड फिर एक और वीडियो निकालेंगे जिसमें आपका एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड लेट मी नो अगर कोई भी इशू है, कोई प्रॉब्लम है आपको समझने में, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। Thank you. See you later.